शाम का वक्त और तारीख थी 18 मार्च, जब मैंने दुबई के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज कंपनी में अप्लाई करा और मेरे शॉर्टलिस्ट हो जाता है वो सीवी 19 मार्च को, और मुझे 21 मार्च को इंटरव्यू के लिए जाना होता है। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो 6 लोग होते हैं मुझे मिलाकर, जिसमें से बारी बारी सबका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यू शुरू होता है तो इंटरव्यू से पहले ही बेसिक नॉलेज टेस्ट हुआ, जिसमें इंग्लिश थी, मैथमेटिक्स थी और ऐसे राइटिंग थी, जिसको मैंने आसानी से पार कर लिया। उसके बाद एक AI जनरेटेड टाइपिंग टेस्ट था, जिसमें मैंने टॉप करा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मेरे पक्ष में थीं। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ तो जब पहला बंदा गया तो वहाँ पे उस पैनल में मौजूद एक बंदा था जिसका भी हम लोगों का नंबर नहीं आया था उस दौरान। उस वक्त जिस वक्त वो पहला बंदा गया है, उसी दौरान एक बंदे ने हमसे ये बात कह दी बकिया 5 लोगों से कि मेरा यहाँ पे रेफरल है। खैर वो वक्त गुजरा, वो इंटरव्यू दे के आया, फिर अगले बंदे गए, चौथा नंबर मेरा था। मैं जब इंटरव्यू देने गया तो मुझसे बेसिक क्वेश्चन हुए, क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। मैंने सबके जवाब सिंसियरली दे दिए। तो बेसिक क्वेश्चन हो जाने के बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा, क्या आप हर लोकेशन पे UAE की जॉब कर लेंगे ये? मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल कर लूँगा। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी कोई प्रेफर्ड लोकेशन है? मैंने कहा शारजा में मैं उस टाइम रहता था, तो मैंने कहा शारजा अगर मिल जाए तो क्या ही मज़ा ही मज़ा आ जाए। बोले ठीक है, बट यू हैव टू ओपन फॉर ऑल लोकेशन। मैंने कहा ओके, आई एम ओके फॉर ऑल दी लोकेशन इन UAE। उन्होंने कहा ठीक है, कल को आपको 12:30 बजे मेल आ जाएगा और उसके बाद सैलरी डिस्कशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जॉब लग गई है। एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज कंपनी इन द UAE। और कल के 12:30 बजते हैं, मेल नहीं आता है, 1 बजता है, 1:30 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। तो फिर मैंने उम्मीद छोड़ ही दी थी कि अब मेल नहीं आएगा। मैं सोने जा रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन फिर इंटरव्यू भी नहीं दिया, क्योंकि मैं खुश था कि मेरी अब जॉब लग गई है। लेकिन मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। फिर उसके बाद 3 जब बज जाते हैं तो मुझे नोटिफिकेशन आता है कि वी हैव मूव फॉरवर्ड विद दी अदर कैंडिडेट। तो मुझे वो बात याद आई जिस वक्त उस पैनल पे मौजूद एक शख्स ने कही थी कि मेरा यहाँ पे रेफरल लगा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते, और हाथ में आई हुई चीज़ ऐसे निकल जाती है। तो इस चीज़ से बिलीफ सिस्टम पे बहुत आपको पुख्तगी होती है और आप पक्के हो जाते हैं कि रिस्क भाई जितना मिलना है, जहाँ मिलना है, वो तभी मिलना है जब लिखा होगा। तो ठीक ऐसे ही मेरे साथ एक सिनेरियो हुआ। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, डिस्क्लोज़ कर दूं, ताकि आप लोग भी अगर जब तक ऑफ़र लेटर हाथ में ना आ जाए, जॉब के लिए हंट अपना छोड़े नहीं।